नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको लेके चलूंगा जम्मू में स्थित श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो अगर आप भी यहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे। तो आपको सबसे कम बजट में मैं पहुंचाने वाला हूँ। तो जो ऑप्शन मैंने अपनाया था वही सेम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको बता दें कि यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी, और इससे भी एक पास में और पड़ता है जो है श्री माता वैष्णो देवी, जो कटरा में है। अगर श्री माता वैष्णो देवी या कटरा की बात करें तो यहाँ के लिए ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रेनें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन है ये बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से। तो अगर आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए मिल जाती है ट्रेन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू तवी की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको श्री माता वैष्णो देवी की ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप जम्मू तवी ही चूज करेंगे। चलिए अब आप ट्रेन के जरिए जम्मू तवी आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप जम्मू तवी से कटरा कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि कटरा ही वो जगह है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। तो जम्मू तवी से आप दोनों ही रूट अपना सकते हैं, या आप बाई ट्रेन चले जाएं या फिर आप बाई रोड चले जाएं। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो जम्मू तवी से जो श्री माता वैष्णो देवी यानी कटरा की दूरी है वो है 75 किलोमीटर, और आपको 2 घंटे लग जाएंगे। किराया यहाँ से मात्र 60 रुपए लगता है ट्रेन का। और ट्रेन का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी टनल्स के बीच से होकर ट्रेन जाती है, पहाड़ों के बीच से होके जाएगी, बहुत सारी नदियां आपको नीचे देखने को मिलेंगी, और इतने ज़्यादा शार्प एजेस मिलेंगे। अगर आपने कभी कालका शिमला टॉय ट्रेन में जर्नी की है तो आपको पूरा फील वो आने वाला है। जैसे शिमला टॉय ट्रेन में जिस तरह से टनल्स मिलती हैं, वैसे ही आपको जम्मू तवी से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जो ट्रेन मिलेगी वो रास्ता पूरा ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये तो हुई बाई ट्रेन की। अगर आप बाई रोड जम्मू तवी से कटरा जाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप जम्मू तवी से जा रहे हैं माता वैष्णो देवी कटरा के लिए तो आपको रेलवे स्टेशन के पास से ही बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, और बस का जो किराया है वो है 80 रुपए, जबकि ट्रेन का किराया 60 रुपए था। बस आपको मात्र 1 घंटे में पहुंचा देगी, क्योंकि बाई रोड जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। बाई ट्रेन जो डिस्टेंस 75 किलोमीटर थी, वही बाई रोड अगर आप जाते हैं तो मात्र 45 किलोमीटर पड़ेगी। आपको सोच के हैरानी हो रही होगी कि बाई ट्रेन यहाँ पे लंबा है और बाई रोड यहाँ पे छोटा है, लेकिन है ऐसा ही। और जब आप बाई रोड जाएंगे जम्मू तवी से कटरा, तब आपको इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे यानी जो सबसे लंबी हाईवे है NH44 नेशनल हाईवे 44, उस पे भी सफ़र करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से जिस रोड पे आप सफ़र तय करेंगे वो NH44 ही है, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, और ये पूरी करीब 4000 से भी ज़्यादा लंबी है। तो इस रोड पे भी आपको सफ़र करने का मौका मिल जाएगा। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब आप जम्मू तवी से कटरा पहुँच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास ही आपको यात्रा पर्ची या यात्रा काउंटर मिल जाएगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवा के एक आईडी कार्ड बनवाना होता है। और अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो आपको बस स्टैंड पे भी सेम फैसिलिटी मिल जाती है। जब आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे तब आपको प्लेटफॉर्म 1 के पास ही एक रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा। वहां पे आप अपनी कोई भी एक आईडी, आधार, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ भी दिखा के अपना एक आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, जो यात्रा करने के लिए कंपलसरी है। प्लास्टिक का एक आईडी कार्ड होता है, उसी को यहाँ पे बना देते हैं और उसे ले जा करके यात्रा पे जाना होता है। तो यहाँ पे जब आप उतरे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे तो वहीं पे आप तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको लौटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आपका कार्ड बन जाएगा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा बस स्टैंड, और अगर बस से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप बस स्टैंड पहुँच ही जाएंगे। चलिए मान लेते हैं आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप जो कटरा का रेलवे स्टेशन है वहाँ से कटरा बस स्टैंड की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर, और यहाँ से आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं और आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और आपको कर लेनी है, यहाँ पे आपको एक नया सिम कार्ड ले लेना है। अगर आप जम्मू के अलावा किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो आपका जो भी सिम कार्ड है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर पोस्ट पेड सिम कार्ड है तो काम करेगा, लेकिन अगर प्रीपेड सिम कार्ड है तो आपका काम नहीं करेगा। इसलिए आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सिम कार्ड आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेट देते हैं दुकान वाले। कोई 250 का बोलेगा, कोई 150 का बोलेगा, कोई 300 का बोलेगा। तो आराम से 150 रुपये में आप बार्गेन करके सिम ले सकते हैं। उसके अलावा आप रिचार्ज अलग से करवाएंगे तो 150 का सिम कार्ड हो जाएगा, और करीब 150 का ही आपका रिचार्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिम कार्ड लेने के बाद कटरा बस स्टैंड आ जाएंगे, ऑटो वाले को 50 रुपये दे करके। कटरा बस स्टैंड पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था है, इसीलिए आपको रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड लेके आया हूँ मैं। तो कटरा बस स्टैंड के पास ही आपको एक बड़ा सा यात्री निवास मिल जाएगा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही बनाया गया है।
जहां पे लिखा होगा निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स। गेट के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे दो बिल्डिंग्स दिखाई पड़ेंगी, एक है पिंक कलर की और दूसरी है व्हाइट कलर की। तो जो पिंक कलर की है वो है निहारिका भवन और जो है व्हाइट कलर की वो है शक्ति भवन। तो अगर आपको रूम चाहिए तो निहारिका भवन में मिल जाएगा, वहीं पे अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो शक्ति भवन में मिल जाएगा। आप आराम से शक्ति भवन यानी व्हाइट कलर वाली बिल्डिंग में जाएंगे, वहां पे आप अपना आधार कार्ड दिखा करके अपना एक पर्ची बनवा लेंगे और 150 रुपए आपका यहाँ पे रुकने का चार्ज कटेगा पर डे के हिसाब से, और 24 घंटे का यहाँ पे रुकने की व्यवस्था रहती है। सुबह 10 बजे आपका चेक इन होता है और अगले दिन सुबह 10 बजे आपका चेकआउट हो जाता है। डॉर्मेट्री यहाँ पे बहुत सारी बनी है, यहाँ पे मान लीजिए करीब 800 से 1000 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। तो आराम से आप 150 रुपए में डॉर्मेट्री ले सकते हैं और वहां पे जाके अपना बैग वैग रखें। और दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि आप जम्मू तवी सुबह जल्दी ही पहुंच जाएं, जिससे 1-2 घंटे का टाइम लेकर के आप कटरा आ जाएंगे। और मान लीजिए आप कटरा सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद आप अपने डॉर्मेट्री में जाके अपना जो भी लगेज है, अगर भारी लगेज है तो उसको यहीं पे रख दीजिए, क्योंकि छोटा लगेज लेकर के आप जाएंगे या छोटा बैग लेकर के जाएंगे तो चढ़ाई करने में आसानी रहेगी। भारी बैग आप यहाँ पे रख सकते हैं, लॉकर बने हैं उसमें काफी सेफ रहेगा यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे नहा धो के फ्रेश हो जाइए और उसके बाद आपको कुछ ब्रेकफास्ट या लंच जो भी करना है वो कर लीजिए चढ़ाई करने से पहले ही। तो ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए शक्ति भवन के ठीक बगल में उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा एक भोजनालय, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही बनाया गया है और भोजनालय का नाम है अन्नपूर्णा भोजनालय। अन्नपूर्णा भोजनालय में आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे खाना काफ़ी स्वादिष्ट रहेगा। इसके अलावा बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे खाना काफ़ी सस्ता और स्वादिष्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको सब्जी रोटी, पूरी सब्जी, सब्जी चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, छोला चावल, छोले भटूरे, इडली, सांभर, वड़ा सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो भी खाना है आराम से खा सकते हैं और रेट यहाँ पे लगभग सारी चीज़ों के 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में ही रहते हैं। खाने पीने के बाद अब आपको चढ़ाई करने के लिए यात्रा पे निकलना पड़ेगा, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। तो वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे चढ़ाई करके या ट्रेक करके जाना पड़ता है। यात्री निवास से बाणगंगा की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ से पैदल यात्रा करके जा सकते हैं, यानी पैदल चल के जा सकते हैं बाणगंगा तक। इसके अलावा आप ऑटो से भी जा सकते हैं। 1 किलोमीटर पर ही है, तो आप आराम से पैदल बाणगंगा तक चले जाइए। यहाँ पे आप सबसे पहले ट्रेकिंग स्टिक या लाठी ले लीजिए, जो 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, जिससे आपको चढ़ाई करने में काफी आसानी रहेगी। अब आप एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिएगा, बाणगंगा पहुंचेंगे तो एंट्रेंस गेट पे ही आपका कार्ड देखेंगे, जो आपने रेलवे स्टेशन से बनवाया था। इसके बाद आपका बैग चेक होगा और आपकी पॉकेट भी चेक होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ ले जाने की परमिशन नहीं है, मोबाइल के अलावा। गोप्रो, ड्रोन, माइक, ट्राइपॉड, हेडफोन, लैपटॉप कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जेब भी यहाँ पे चेक होगा। अगर पान मसाला, गुटखा, तंबाकू ये सब है तो इसको आप बिल्कुल लेकर मत जाइएगा। और ये जो बाणगंगा है, इसके पीछे की कहानी यहाँ पे ये है कि जब भैरव ने माता जी का पीछा किया था तो यहाँ पे माता जी रुकी थी और अपने केशों को यानी बालों को धोया था और बाण मार के जो धारा निकाली गई थी, इसीलिए इस जगह का नाम बाणगंगा पड़ा है। तो बाणगंगा के पास से आपको 2 रास्ते दिख जाएंगे जिससे आपको चढ़ाई करनी है। अगर कुल लंबाई की बात करें, यानी जो ट्रेक रूट है उसकी लंबाई की बात करें, तो करीब 12 से 13 किलोमीटर है। यहाँ पे 2 रास्ते दिखेंगे, एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है। तो पुराने रास्ते की बात करें तो इस रास्ते से लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है और इस रास्ते में आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी इन सब की सुविधा मिल जाएगी। और पूरे रास्ते में आपको टीन शेड लगा हुआ मिल जाएगा, जिससे बारिश और धूप की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नए रास्ते की बात करें तो ये रास्ता थोड़ा सा कम मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते की लंबाई 1 किलोमीटर ज्यादा है, यानी ये 13 किलोमीटर की चढ़ाई है। साथ ही साथ इस रास्ते से आप सिर्फ पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। दोनों ही रास्तों पे आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें, प्रसाद की दुकानें और शौचालय की सुविधा मिल जाएगी। और बाणगंगा से 6 किलोमीटर के बाद अर्धकुंवारी में ये दोनों रास्ते जाकर एक हो जाते हैं, यानी दोनों रास्ते मर्ज हो जाते हैं। हम लोगों ने पुराने रास्ते से यात्रा की थी और ज्यादातर लोग इसी रास्ते से ही यात्रा करते हैं। तो चलिए इसी रास्ते के बारे में बात करते हैं। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद पहला प्रमुख स्थान मिलेगा चरण पादुका। यहाँ के बारे में कहते हैं कि जब भैरवनाथ वैष्णो माता का पीछा कर रहे थे तो यहाँ पे माता जी यह जांचने के लिए रुकी थी और पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं। उनके यहाँ रुकने के बाद माता के चरणों के निशान यहाँ पर पड़ गए थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा।
यहाँ पे एक मंदिर भी बना है, साथ ही साथ माता के पद चिन्हों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चरण पादुका से 5 किलोमीटर चलने के बाद अगला स्पॉट मिलेगा अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी आदि कुंवारी शब्द से बना है। कथाओं के अनुसार इस स्थान पर माता वैष्णवी ने एक गुफा के अंदर 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा में दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे गुफा में जाके दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइन लगती है और यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे आप पर्ची बनवा लीजिए, उसमें टाइम बता देते हैं कि कितने घंटे बाद आपको दर्शन मिल पाएगा। ये मान लीजिए कि 12 से 24 घंटे की वेटिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गुफा बहुत संकरी है और पतली है और एक एक करके लोग अंदर जाते हैं और एक बार में 300 लोगों के ग्रुप को भेजते हैं दर्शन के लिए। जब वो लोग दर्शन करके वापस आ जाते हैं गुफा से बाहर, तब दूसरे ग्रुप को भेजते हैं। और हम लोगों को तो करीब 40 घंटे की वेटिंग मिली थी और नवरात्रि में तो 3 से 4 दिन की वेटिंग भी मिल जाती है। एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पर्ची बनवा लीजिए, उसके बाद आप माता वैष्णवी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापसी में यहाँ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जो आपको वेटिंग टाइम मिलेगा उसमें से कुछ टाइम आपका ऊपर जाके दर्शन करने में ही बीत जाएगा, तो आपको ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉप है आपका अर्धकुंवारी से 4 किलोमीटर आगे, जिसका नाम है सांझी छत। यहाँ पे आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और नज़ारे बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। और सांझी छत पे ही हेलीपैड बना है, जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहीं तक आते हैं, इसके आगे पैदल ही यात्रा करनी होती है। चलिए व्यूज को एंजॉय करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और सांझी छत से 2 किलोमीटर बाद भवन है, यानी जो माता वैष्णो का प्रमुख मंदिर है वो है। तो इस तरह से ये पूरी 12 किलोमीटर की चढ़ाई करने में आपको करीब 4 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप धीरे चलते हैं तो 5 घंटे भी मान के चलिए। चढ़ाई की बात करें तो आसान चढ़ाई है, यानी ट्रेक जो है वो इजी है, मुश्किल नहीं है। और रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां पे आप खा पी सकते हैं। और दुकानों पे जो रेट है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही निर्धारित किया गया है, तो अन्य पहाड़ी जगहों की तुलना में यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे मनचाहा दाम नहीं वसूलते हैं। अब आप भवन के नज़दीक पहुंच चुके हैं और भवन से 300 से 400 मीटर पहले ही फ्री लॉकर मिल जाएंगे। आप अपना सामान, मोबाइल, बेल्ट और जूते यहां लॉकर में रखकर दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। प्रसाद यहाँ पे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए में मिल जाएगा, तो आप 100 रुपए वाला प्रसाद ले लीजिए, इसमें सब कुछ रहता है। इसके बाद आप दर्शन करने वाली लाइन में लग जाइए। 1 घंटे में आप दर्शन कर लेंगे। नवरात्र में जाते हैं तो 2 से 3 घंटे भी लग जाएंगे, उस समय ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। माता के भवन से करीब 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद अब आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकेंगे। बाणगंगा से भवन तक की जो चढ़ाई थी वो काफी आसान थी, लेकिन भवन से जो भैरव बाबा की चढ़ाई है 1 घंटे की, वो काफी मुश्किल है। और ऐसा कहते हैं कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता का दर्शन अधूरा माना जाता है। लेकिन भैरव बाबा तक जाने का एक आसान तरीका है। भवन के पास से ही भैरव बाबा के लिए आपको रोपवे मिल जाएगा, यानी उड़न खटोला की सुविधा यहाँ पे है, तो भैरव बाबा तक पहुँचा देगा। और रोपवे का किराया एक तरफ का मात्र 100 रुपए है, लेकिन रोपवे के टिकट के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और रोपवे की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही है। तो आप अपनी यात्रा कुछ इस तरह से प्लान करें कि आप शाम 6 बजे के पहले ही माता के दर्शन कर लें, जिससे आपको भैरव बाबा तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा मिल जाए। अगर शाम 6 बजे के बाद आप दर्शन करेंगे तो आपको सीढ़ियों के जरिए ही पैदल ट्रेक करके जाना पड़ेगा, आपको रोपवे की सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से आप वैष्णो माता और भैरव बाबा दोनों के दर्शन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप नीचे से घोड़ा या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, और घोड़ा और जो हेलीकॉप्टर का रेट है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह 11 बजे चढ़ाई शुरू करते हैं तो आप शाम 4 बजे तक भवन तक पहुंच जाएंगे। 5-6 बजे तक आप माता के दर्शन कर लेंगे और 7 बजे तक आप भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे। और अब आपको नीचे उतरना है। चढ़ने में जो आपका 4 से 5 घंटा लगा था, उतरने में आप 3 घंटे में ही नीचे उतर आएंगे। अगर आप वहीं पे रुकना चाहते हैं तो ऊपर भवन के पास भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, डॉर्मेट्री है वहां पे। इसके अलावा अर्धकुंवारी में भी आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, 150 रुपए में वहां भी डॉर्मेट्री मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो चद्दर ले जा सकते हैं। बहुत से लोग वहां पे बिछा के लेटे रहते हैं और सोने के लिए बहुत सी जगह मिल जाएगी, बस कुछ बिछाने के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे उतर आइए। अगर आप शाम को 7 या 8 बजे उतरना शुरू कर देती हैं तो रात में 11 बजे तक आप वापस यात्री निवास आ जाएंगे, जहां पे आपने डॉर्मेट्री ले रखी थी। यहां वापस आकर के आप अन्नपूर्णा भोजनालय में रात्रि का डिनर कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी डॉर्मेट्री में विश्राम कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको रेलवे स्टेशन से माता वैष्णो और भैरव बाबा के दर्शन करने में और वहां से वापस आपको यात्री निवास आने में मात्र 1 दिन का समय लगेगा। और अगले दिन सुबह आपको यात्री निवास से चेकआउट करना है और वापस रेलवे स्टेशन आ जाना है और वहां से ट्रेन पकड़ के आप अपने शहर वापस आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कब जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर बात करें यहाँ के तापमान या टेम्परेचर की, तो अप्रैल से सितंबर तक ठीक मौसम रहता है, तो आपको गर्म कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी बारिश होने की वजह से ठंड हो जाती है, तो कुछ हल्का सा गर्म कपड़े अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच जा रहे हैं तो अच्छे गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। चलिए अब आखिर बात कर लेते हैं कि कितने दिन आपके इस दर्शन में लगने वाले हैं। तो अगर आप सुबह 10-11 बजे तक कटरा या जम्मू तवी पहुंच जाते हैं तो सिर्फ 1 दिन में आप दर्शन कर लेंगे, और थोड़ा आलसी किस्म के हैं तो आपका 2 दिन भी लग सकता है। और इसमें जो मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट माना है, यानी जहां से आपकी यात्रा शुरू होगी और जहां पे आपकी यात्रा समाप्त होगी, वो है जम्मू तवी या फिर कटरा। इसके अलावा आपका अपने शहर से यहाँ तक आना और यहाँ से वापसी में आपके शहर तक जाना, वो अलग अलग दिन लगेंगे, क्योंकि आप अलग अलग शहर से आ रहे होंगे। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं बजट की। तो जम्मू तवी से कटरा आने जाने का किराया जो पड़ेगा वो 60 + 60 रुपए पड़ जाएगा। और इसके अलावा जो शक्ति भवन डॉर्मेट्री में रुकने का खर्चा है वो मात्र 150 रुपए पड़ेगा। और खाने पीने का आपका 1 दिन का खर्चा 100 रुपए हो जाएगा। और ट्रेक के दौरान आप अगर कुछ खाते पीते हैं तो उसका आप मान लीजिए 200 रुपए हो जाएगा। नाश्ता, ब्रेकफास्ट या स्नैक्स जो भी लेते हैं वो 200 रुपए आप ट्रेक के दौरान का खर्चा मान लीजिए, जिसमें आपकी ट्रेकिंग स्टिक भी शामिल है। इसके बाद सिम कार्ड का भी जोड़ लेते हैं तो 300 रुपए आपका सिम कार्ड का पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी कुल यात्रा मात्र 900 से 1000 रुपए में हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन से संबंधित कंप्लीट यात्रा की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ।